नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन टॉप में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर अर्थमेटिक में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, कौन सा नंबर कितने कैटेगरी में सब कैटेगराइज हो सकता है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है शुरू में, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कई संख्याओं से मिलजुल के जो नंबर्स बना होता है उसको क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ए प्लस आई बी के रूप में लिखा होता है, जहाँ पर ए बी क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं, आई क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, इसको टू टाइप में फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है। पहला हो जाता है रियल नंबर, दूसरा हो जाता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वे सभी नंबर्स होते हैं जो प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं, और इस जो संख्या रेखा पर उनको डिनोट किया जा सकता है। तो वे सभी क्या हो जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर इसको आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या, आयोटा। तो आई स्क्वायर की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आई स्क्वायर बराबर हो जाता है -1। जब आई की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट -1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो अपने मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, या अर्थमेटिक में जो हमें इमेजिनेशंस में जो चीज़ें हैं वो हमें यूज नहीं करनी है, हमें रियल चीज़ों पे बात करनी है, तो हमारा हो जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर पे हम लोग बात करेंगे। रियल नंबर को हम लोग सब कैटेगराइज किए हैं टू टाइप में। तो पहला हमारा हो जाता है एक रेशनल नंबर, और दूसरा हो जाता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर में हम लोग दो चीज़ें याद रखेंगे। एक तो वो रिपीटिंग होगी, दूसरी टर्मिनेटिंग होगी। रिपीटिंग का मतलब ये है कि उसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी, मतलब एक सीरीज प्रोसेस को वो लोग फॉलो करेंगे। और टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जैसे 0.5, 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10। 5/10 को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 के फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे लिखा है हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 0.3333 इनफाइनाइट। तो 33 क्या हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, तो हाँ टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमें 0.3333 जो है इसकी जगह पर हमें 0.3 की पावर 3 पे हमें बार लगाना पड़ेगा, और इसका टर्मिनेशन को हम लोग रोक सकते हैं। तो 3 ये हमारी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो जाता है। तो एक और हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म में। जो जो संख्या हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या हो जाती है, हमारी रेशनल नंबर हो जाती हैं। जैसे इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया था, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी रियल नंबर हो गया, रियल नंबर का रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे क्या है, हम देख रहे हैं 0.1432, फिर उसके बाद में 1432, तो 1432 फिर से 1432, और फिर से आएगा 1432 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या, बार बार ये समाप्त भी नहीं हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग भी है, और उसके ऊपर अगर बार लगा दे तो टर्मिनेट भी हो जाएगी, और ये रिपीटिंग भी, बार बार उसी सीरीज प्रोसेस को फॉलो कर रही है। इसीलिए क्या हो गई, ये रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। बात करेंगे इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो नो रिपीटिंग हो और नो टर्मिनेटिंग हो, रिपीट भी ना करें, एक सीरीज प्रोसेस को फॉलो भी ना करें, और वो समाप्त भी ना हो। तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, हमारी इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या जैसे 0.121234689 डैश 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 इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कोई भी, यहाँ पर जैसे क्या था 131432, फिर 1432, तो उस हर बार में वही क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, और ये जो है
रिपीट भी नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो, इसीलिए ये क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गया। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है पाई का। तो पाई क्या होता है, तो पाई जो है, पाई पाई की जो नियरेस्ट वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.14159 डैश 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 ऐसे ही होती है। और इसमें जो इसकी 22/7 जो होती है वो 3.143857। और फिर से ऐसे देखिए, फिर से जब हम लोग कैलकुलेटर में इसको चेक करेंगे तो फिर से 1432857 बार बार फिर से जो है उसी जो है सीरीज को फॉलो कर रही। तो मैंने बताया जो चीज़ें सीरीज को एक फॉलो करेंगी और टर्मिनेट होंगी वह सभी क्या हो जाएंगी, रेशनल हो जाएंगी। और जो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगी वो क्या हो जाएंगी, सीरीज को जो फॉलो नहीं करेंगी वो इरेशनल हो जाएंगी। तो इतनी बात हम लोग समझ लिए हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर कैसे निकाला जाए और इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाए। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास आता है, जैसे फार्मूला होता है, दो संख्याएं दी गई हैं, ए और बी के बीच की पूछ दे परिमेय संख्याएं बताइए कितनी भी हों। तो जैसे ए और बी की परिमेय संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनता है, ठीक है, ए एन प्लस बी। तो एन यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे एन बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई भी वैल्यू, जितनी वैल्यू पे हम लोगों को पूछा है उतनी वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोग जैसे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, जैसे उसने पूछा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा ए बाई बी के फॉर्म में। तो हम लोग एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरा नंबर सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे तो एन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2। तो 2a प्लस बी और n प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3। तो उसके बाद में जब थर्ड नंबर हम लोग पूछेंगे, थर्ड रेशनल नंबर, तो 3a प्लस बी बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इरेशनल नंबर की बात करेंगे। ए और बी जैसे दो कोई नंबर्स हैं, उनके बीच की हमें निकालनी है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले हमें जैसे फर्स्ट नंबर का पूछा, तो हमारा जो फार्मूला बनता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। और जब सेकेंड हम लोग पूछेंगे, तो सेकेंड अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा अंडर रूट ए बी। जब हम लोग थर्ड इरेशनल नंबर पूछेंगे तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा, इसकी रूट में हो जाएगा 4ab, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ये सीरीज फॉलो करती चली जाती है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द टू रेशनल नंबर, टू मतलब अप रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच के दो परिमेय संख्याएं निकालनी। तो मैंने बताया था फर्स्ट निकालने के लिए ए एन प्लस बी, क्या होता था फार्मूला हमारा, ए एन प्लस बी और बटे ए प्लस एन प्लस 1। तो हमने एन इक्वल टू क्या रख दिया यहाँ पे 1, जब रखा तो हमारा आ गया ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। तो ए हमारा कितना है 4 और बी कितना है 5, तो और बाई 2 करना है यहाँ पे। तो हमारा आ जाता है फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाती है 9/2। तो अब हम लोग जब दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर, तो मैंने बताया था n की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं 2। तो हमारा हो जाता है 2a प्लस बी बाई 3, ठीक है। तो हम लोग जो ए बी की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 4 जा 8 प्लस 5/3 मतलब 13/3। तो हमारा ये सेकेंड रेशनल नंबर आ गया 13/3। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं के बीच में, 6 और 7 के बीच में। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर मैंने बताया था अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी ये फार्मूला होता है। जब हमने ए बी की वैल्यू रखी तो अंडर रूट 42 आ गया। और जब सेकेंड हम लोग इरेशनल वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब दो पूछा था ना, टू इरेशनल नंबर, तो हम लोग जब सेकेंड इरेशनल नंबर निकालेंगे तो उसमें हमारा जो आ जाता है क्यूब रूट ए बी। सेकेंड के लिए जब निकालेंगे तो क्यूब, ठीक, यहाँ पे घन रूट हो जाता है, घनमूल निकालना पड़ता है। तो हमें क्या, क्यूब रूट ए बी की वैल्यू हमने रखा 6 × 7,
तो हमारा आ जाता है क्यूब रूट 42। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अभी तक बात कर लिए थे उसमें रेशनल नंबर तक। अब रेशनल नंबर को भी हम लोगों ने सब कैटेगराइज किया। तो रेशनल को हम लोग कितने टाइप के होते हैं, रेशनल को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। तो पहला हो जाता है हमारा फ्रैक्शन और दूसरा हो जाता है इंटीजर। तो फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या है, कोई भी संख्या अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखी जा सकती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों को 3 टाइप के फ्रैक्शन दिए जाते हैं। तो पहला फ्रैक्शन हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब जो हमारे पास ये नोमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो नोमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए, मतलब अंश हमारा बड़ा होना चाहिए और हर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो वो संख्या हो जाएगी, जैसे लिखा है 3/4, तो ऊपर वाला क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये हमारा क्या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब जैसे क्या हो गया, अंश हो गया 4 और हर हो गया 3, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिश्रित भिन्न। ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, उसी को हम लोगों ने एक्सटेंड करके लिख दिया है। जैसे अगर जो हम 4 को 3 से भाग दे दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1/3। तो ये हमारे पास हो जाती है मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं। अब बात करेंगे इंटीजर की। तो इंटीजर तो पहली बात होते हैं इंटीजर। तो हम लोग बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर को हम लोगों ने सब कैटेगराइज किया है 3 टाइप में। जैसे पॉजिटिव इंटीजर हो गया, या नेचुरल इंटीजर भी इसको कहते हैं, मतलब इनको धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक पूर्णांक भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर, मतलब उदासीन पूर्णांक। और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, जिसको कहते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, ये सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक। इन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो हैं हमें जो है नेचर से मिली हैं, ठीक। और जो 0 है हमारे पास, इसकी खोज बाद में हुई, आर्यभट्ट जी ने करी है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो 0 की खोज पहले नहीं हुई थी तो रावण के 10 सिर कैसे थे। तो भैया मैं आपको बता दूं कैसे थे, द और सा, ठीक है। तो ऐसे 10 थे, ये कितने थे, 10 सिर। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर की। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है हमारा, नेगेटिव इंटीजर जो होता है नकारात्मक इंटीजर, तो ये हो जाता है -1 से लेके -इनफाइनाइट तक हो जाता है। और फिर 0 क्या है, 0 हमारा क्या है, न्यूट्रल इंटीजर, ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है, नेगेटिव है। इस 0 को हम लोग इवन इंटीजर भी कहते हैं, मतलब सम पूर्णांक भी कहते हैं। कैसे, हम लोग इसको अभी प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या, इवन प्लस ऑड बराबर क्या आना चाहिए, हमारा ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, मतलब सम को जब हम विषम के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, विषम आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 0 को हम मान लेते हैं विषम है, तो 0 की जगह पे हमने क्या, विषम की जगह पे हमने 0 लिखा और 0 लिखा, और इधर हमने जो है सम की जगह पे 2 लिखा। तो हमारा आना चाहिए था ऑड, लेकिन हमारा 2 + 0 आ गया 2, मतलब ये हमारा रूल हो गया गलत। अगर हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं, तो इवन प्लस ऑड बराबर ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड का मतलब सम, अगर इसको हम सम मान लें 0 और प्लस ऑड को हम ऑड रखें 1 मान ले, तो हमारा क्या 1 आता है, और 1 क्या है, हमारा विषम है। तो ये नियम फॉलो हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने प्रूव किया
कि जीरो क्या हुआ है, इस हिसाब से जीरो हो गया हमारा समपूर्णांक। ठीक है, तो दो पूर्णांक और होते हैं, टू टाइप के पूर्णांक। तो जैसे क्या हो गया हमारे पास, जैसे है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, टू टाइप के और होते हैं। जिन संख्याओं के अंत में जीरो, जीरो, दो, चार, छः, आठ ये संख्याएं लिखी होती हैं वो सभी क्या हो जाती है, इवन इंटीजर हो जाती हैं। और इनके अलावा जो भी कोई संख्या लिखी हो, उस कोई संख्या के अंत का अंक या इकाई का अंक, वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले। तो अगला हमारा है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है, तो होल नंबर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। मतलब जो पॉजिटिव थे, जो क्या थे, प्राकृतिक संख्याएं, और जो क्या थे, उदासीन थे, दोनों को जब जोड़ देते हैं, जब जीरो से संख्या स्टार्ट होती है, जीरो से लेकर 9 तक, तो वो संख्या क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है। तो होल नंबर, अब कोई कहे कि जीरो फिर होल नंबर है, तो ये होल नंबर सिर्फ नहीं है, ये क्या है, सेट है, एक समुच्चय। होल नंबर का क्या होता है, एक सेट होता है। जीरो से लेकर 9 तक इसमें संख्याएं हैं, तो वो संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने अब आगे डिस्कस करना है। तो हम लोगों को अब करना है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जो है तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको कहते हैं रूढ़ नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। वे संख्याएं, वे नंबर्स जिनके पास केवल और केवल दो ही फैक्टर होते। कहीं कहीं बुक में ये लिखा, वे संख्याएं जो खुद से कटें और एक से कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर आगे यहाँ पे चल के हम लोग फंस जाएंगे जब वन की बात हम लोग करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो डिफिनीशन होगी है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, जिनके पास केवल और केवल कितने, दो ही फैक्टर होते हैं, वो क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही ये संख्याएं चलती चली जाती है। अब हम लोग देखेंगे दो के पास देखते हैं कि कैसे प्राइम नंबर है। जैसे दो को हमने लिया, दो के पास कितना है, एक से डिवाइड है और दो से डिवाइड है, तो इनके पास सिर्फ दो फैक्टर हो गया। अब तीसरा फैक्टर ना ही तीसरा है और ना ही एक है, तो ना ही कम है, केवल और केवल इनके पास दो ही फैक्टर हो गए। इसीलिए ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर्स हो गया। बात करेंगे 5 की। तो 5 क्या है हमारे पास, तो 5 को अभी कुछ वैसा ही हाल है। तो एक है इसका फैक्टर और दूसरा क्या है, 5 है, तो इसके पास भी हमारे दो ही फैक्टर हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। बात आती है अभाज्य संख्या की। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो मतलब इवन भी हो, सम भी हो, और क्या हो, और वो अभाज्य भी हो। ऐसे कितने नंबर हैं जो सम भी हो और वो क्या हो, अभाज्य भी हो। तो मेरे दोस्तों, तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है हमारा 2। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। तो दो संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है और क्या है, इवन भी है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं और विषम हैं। ठीक है, बात करेंगे अभाज्य संख्या की। तो 1 से लेके 50 तक हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये होती हैं हमारे पास 15 होती हैं। और बात करते हैं 50 से लेकर के 100 तक, 50 से लेकर 100 तक कितनी हमारे पास विषम संख्याएं होती हैं, 10। तो इसीलिए 15 और 10 25। तो बात करेंगे 1 से लेकर के 100 तक हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 25। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग हिंदी में भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास हो जाएगी, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा गुणनखंड हो,
वो तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक नंबर हो जाएगा या भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करेंगे 4 की, तो 4 जो है 1 से भी है, 4 से 2 तो होते ही है, ठीक है, और एक ये 2 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो हमारे पास इसके कितने हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए, जो कि मोर देन 2 है, इसीलिए 4 क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया। बात करेंगे जैसे हम लोग करेंगे 6 की बात। 6 क्या है हमारा, 6 के पास 1 और 6 तो है ही, और इसके साथ 2 से भी डिवाइड है, एक ये जो 3 से डिवाइड है, तो 6 के पास कितने हो गए, 1 2 3 और 6। तो हमारे जो 6 के हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या कंपोजिट नंबर हैं। फिर बात करेंगे फिर 1 क्या है, तो मेरे दोस्तों 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि 1 इसके पास के ना ही 2 हैं और ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये क्या हो जाता है हमारा, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, तो प्राइम नंबर को हम लोग फिर से देखते हैं, आखिर कोई प्राइम नंबर है तो वो अब कितने नंबर्स में सब कैटेगराइज होगा। तो प्राइम नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला हमारा हो जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं इसको अपेक्षित अभाज्य संख्या। तो ये क्या होता है, तो सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। HCF 1 मतलब HCF 1 का मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर जो एक साथ लिख दिए जाएं और वे आपस में ना कटें बस, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोनों नंबर क्या होने चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 7 और 15 ये भी दोनों क्या हैं, अभाज्य नंबर हैं। 15 भाज्य नंबर है और 7 क्या है, अभाज्य नंबर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, नो कॉमन टर्म। इन दोनों के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे कॉमन टर्म नहीं होता है, आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे वो हो जाते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं दूसरे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, मतलब दो अभाज्य संख्याएं एक साथ लिख दी जाएं तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे 5 7 दो अभाज्य संख्याएं, 5 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य संख्याएं, दोनों को क्या किया गया, एक साथ जो है एक ग्रुप में लिख दिया गया, तो ये जो सेट बन गया, तो समुच्चय जो बन गया इसको क्या कहेंगे, को प्राइम। जैसे 11 17 हो गया, 19 29 हो गया, ये सब क्या है, दो संख्याएं एक साथ ग्रुप में लिख दी जाए तो क्या कहे जाएंगे, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं वो जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर भी होते हैं। जैसे क्या, ये दोनों आपस में भी तो नहीं कट रहे हैं, और मैंने बताया था रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए दोनों नंबर्स आपस में नहीं कटने चाहिए। तो ये जो जितने भी को प्राइम नंबर हो जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर भी हो जाएंगे। ट्विन बात करेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। तो ट्विन से मतलब ऐसा ही पता चल रहा है कि दो का कहीं ना कहीं इसमें संबंध होना चाहिए। तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग द डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जो एक साथ ग्रुप में लिख दी जाएं और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2। जैसे ठीक है, जैसे क्या है 5 और 7, हम लोग बात करेंगे 5 हो गया और क्या हो गया 7, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2 है, दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य। जैसे 11 हो गया और 13 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2 है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 17 है और 19 है, 17 है और ये 19 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट नंबर। आखिर परफेक्ट नंबर है क्या, तो परफेक्ट नंबर की बात करेंगे तो सम ऑफ द फैक्टर्स, कोई भी जैसा नंबर है उसके हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर्स इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, एक्सक्लूडिंग द नंबर।
मतलब कोई भी ऐसा नंबर्स जिनके हम लोग फैक्टर निकालते हैं और वो जो फैक्टर्स हैं गुणनखंड हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं और जो वो नंबर वाला फैक्टर होता है उसको छोड़ दें तो वो हमारा उसी नंबर के बराबर आना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो दो देखते हैं हम लोग, जैसे 6 की हम लोग बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो इसके कितना, एक ये हो गया, फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये एक 6 हो गया। तो मैंने क्या किया कि मतलब जो जिस नंबर का निकालना है तो वो फैक्टर को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जितने भी हैं उनको हम लोग सम करेंगे। 1 + 2 + 3 तो हमारा आ गया 6, जो कि इसी नंबर के बराबर है, 6 के बराबर हो गया। तो इसीलिए ये नंबर क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 28 की। 28 क्या है, 28 के हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो एक हो गया, एक हमारा 28 हो गया, ठीक है। और ये 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 7 हो गया और एक क्या हो गया हमारा 14। मैंने क्या बताया था कि उस नंबर को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। तो 28 को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो बाकी नंबर को जो हम लोग जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 7 14 और 14 + 14 कितना हो गया 28, जो कि हमारा 28 के बराबर है, उसी नंबर के बराबर है। इसीलिए 28 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। 28 क्या हो गया हमारा, परफेक्ट नंबर हो गया। अब जैसे हम लोग 9 की बात करें तो 9 में क्या हम लोग फैक्टर निकाल 1 और 9, 9 को तो छोड़ ही दे, एक और 3, तो ये हमारा 1 + 3 ये 4 का ही इक्वल हो रहा है, ठीक है, 4 जो कि नंबर के बराबर नहीं है, इसीलिए 9 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब हम लोग जैसे बात किए थे रिलेटिवली प्राइम नंबर की, तो उसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे P और P एंड Q आर टू रिलेटिवली प्राइम नंबर, P और Q जो है दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, मतलब दो अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, जहां P जो है छोटा है Q से, P इज लेस देन Q, देन P + Q = 10, तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल देयर, तो ऐसे कितने जो है संख्याओं के जोड़े संभव हैं। तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिवली प्राइम नंबर अपेक्षिक प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया था HCF कितना होना चाहिए, उनके बीच का 1 होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से नहीं कटने चाहिए। तो हमारे पास P को हम लोग छोटा रखेंगे, इसको 1 रखें और Q को 9 रखें, बराबर कितना 10 हो गया। 2 और 8 दोनों आपस में कट रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। 3 और 7 ये हो सकता है। 4 और 6 ये भी कट रहा है, कॉमन टर्म है, 2 इसमें कॉमन टर्म है, इसीलिए ये भी नहीं हो जाएगा। 5 ये भी आपस में कट रहा है, इसीलिए हमारे पास कितने आ गए, एक ये आ गया और एक 3 और 7 वाला आ गया। एक 9 है, 1 9 हो गया और एक 3 4 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, 2 पेयर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पेयर्स, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 पेयर्स। तो हम लोग आगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।